ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इनके क्वेश्चंस और मिल जाएंगे, और भी करेंगे प्रैक्टिस। वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। देखो जहां तक जो क्वेश्चन आ रहा है गेट में, तो हर बार जो देखोगे आप क्वेश्चन, वो यहां से मिल जाएगा आपको प्रिंसिपल वैल्यू से। एक क्वेश्चन तो आपको मिलना है यहां से, तो अच्छे से सीखने का इसको। और आर्ग्यूमेंट से इससे पूछेगा तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पे पूछेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कर लो कि z आपका कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोलो ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ऑफ z इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं इसको, लॉग आर ई टू द पावर आई थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग आर प्लस आई थीटा लिख सकता हूं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस आई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या इसी को थीटा प्लस 2n पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है? देखिए तो कभी भी जब आपको z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, तो उसकी लॉगरिथम वैल्यू कैसे, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये जो यहां तक निकलेगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। और जनरल वैल्यू ये क्या निकल के आ गई आपकी, जनरल वैल्यू। और इसी केस में अगर मैं यहां छोड़ देता इसको, तो ये क्या निकल के आ जाती है आपकी, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से इसकी शुरुआत में। इससे क्या फायदा मिला, आप वो तो समझ ही नहीं पाए ना, आप तो बस बात को लेके नहीं समझ लो। सपोज कर लो कि आपको ये फॉर्म दिया, तब तो आप ये प्रोसेस अपना लोगे। सपोज करिए कि आपको फॉर्म ये ना दे के ये दिया होता डायरेक्ट, तो इससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि लॉग जेड को लिखना आ गया कि ऐसे डिनोट किया जा सकता है। लॉगरिथम जो फंक्शन होता है लॉग जेड, उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, नेगेटिव ऑफ लॉग डिफाइन कर सकते हो आप यहाँ पे, लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टी यहां से लिख सकते हो, अगर ये उसकी शक्ल आपको याद है तो। एक और क्वेश्चन, साइन जेड, विनय सिंह, साइन जेड बाउंडेड है क्या? साइन जेड बाउंडेड और नॉट? साइन जेड का ग्राफ बना सकता है कोई? शैलेंद्र, साइन जेड का ग्राफ बना सकते हो क्या तुम? पढ़ाए होंगे, अभी सर ने पढ़ा दिए होंगे 1-2 दिन में। क्या अभी नहीं पढ़ा है? नो सर। तो साइन जेड बाउंडेड है या नहीं, ये बता दो बस। राजेश से पूछ लो, राजेश साइन जेड बाउंडेड है कि नहीं? नहीं है सर। नहीं है। साइन तो बाउंडेड होता है ना। शैलेंद्र, तो साइन तो साइन बाउंडेड जेड है। इज बाउंडेड और नॉट, जल्दी से बोलिए। यस सर। गड़बड़ है भैया, मानो इस बात को अभी। साइन जेड इज नॉट बाउंडेड। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यस सर, बहुत कम। टेक्निकल टीम, आवाज को बदल दिया जाए। लो
हाँ जी, प्रयास करो। बोलिएगा कोई, दोबारा करो उसे। यस यस सर। अब दोनों को सिस्टम पे कर दो। हाँ जी, एक बार और बोलो। तो ठीक है, ठीक है, आ रही है, मुझे भी आ रही है आवाज। कंटिन्यू करें। यस सर। एक बार फिर सोचना, साइन जेड बाउंडेड नहीं होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ध्यान दो, साइन एक्स बाउंडेड होता है। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, साइन जेड का आप नहीं कर सकते ड्रॉ। आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ होगा फिर वो। लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता था, लेकिन लॉग यहां नेगेटिव डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, अभी फंक्शन जब पढ़ेंगे ना इसमें तब बात करेंगे चीजों की। अभी प्रिंसिपल वैल्यू सीखो बस। इसकी बताइए प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल एंड जनरल दोनों वैल्यू निकालिए। लॉग ऑफ 1 प्लस √3i। बताओ इसकी दोनों वैल्यू बताओ। बताइए। सबसे पहले क्या करना है, ये फंक्शन को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये दोनों सेम लिखे। जेड की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। इसका सबसे पहले क्या निकाल लो, मॉडुलस निकालो। क्या होगा, लॉग मॉड जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट एंड प्लस 2n पाई थीटा प्लस 2n पाई। तो सबसे पहले क्या निकालना हमको, मॉड जेड क्या निकलेगा, अंडर रूट में 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। √3 स्क्वायर को 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा ना। और थीटा निकाल के बताओ। थीटा इज व्हाट, tan √3/1 π/3। so put here log 2, not z, 2 प्लस आयोटा थीटा की वैल्यू π/3। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, यही प्रिंसिपल, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिख दोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, खत्म हो गई बात। पॉजिटिव है दोनों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, खत्म हो गई बात यहीं पे। अब जनरल वैल्यू क्या करोगे, उसमें 2n पाई ऐड कर दोगे। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल, ये हो गई आपकी जनरल। समझ गए। घर जाके जिन जिन के पास गेट के क्वेश्चन होंगे वो गेट के क्वेश्चन लगाएंगे इसी फॉर्मूले से। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहां से। घर तो वैसे ही बैठे हो यार, जाना ही नहीं है घर तुम्हें तो। क्लास के बाद सही होगा, है तो घर ही बैठे हैं भाई, हम कहीं निकले ही नहीं है। लॉकडाउन का सच्ची पालन तो तुम ही लोग करते हो। यस। एक और क्वेश्चन है, आप अभी करके बताइए। जेड इक्वल टू आयोटा टू द पावर आयोटा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल साहब की वैल्यू बता जल्दी से। आयोटा टू द पावर आयोटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। मित्रों समझ रहे हो ना, लॉग जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा टू दी पावर लॉग आयोटा, यही होगा ना। अब करो सब।
अब क्या करोगे आप, इतने हिस्से को पहले सॉल्व कर लो, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका खत्म हो गई बात। व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आयोटा लॉग मॉड आयोटा प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। बोलो बात ठीक लगी कि नहीं यहां तक? इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड वैल्यू 1, log 1 इज log 1 0 इज 0। आयोटा थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ से। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है ना? हाँ दोनों निकालें, दोनों 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 निकालना सीखेंगे हम, है ना। प्रिंसिपल में समझ में आ रहा थीटा है? पाई बाय हाँ ये आएगा 1y 0 1y 0 0 और इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी का होता पाई बाय 2। वेरी गुड, पाई बाय पाई बाय 2 है ना। और इसको अगर हम प्लस कर दें 2n पाई से, तो ये बन जाएगा हमारी जनरल वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होगी 0, आई का आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, ये आ गई हमारी जनरल वैल्यू। और अगर माइनस का पाई बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। बात समझ में आ रही है ना सभी को, कैसे करना था? मतलब जब जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हम उससे प्रयास करेंगे कि लॉग लेके सॉल्व कर ले। ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा किए। एक और करें, एक और करें हम, और करें कैसे, कोई अच्छा क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन थे मेरे पास, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन है गृह कार्य के लिए, होमवर्क टाइप से। और एक क्वेश्चन अभी अपन करते हैं कि एक दिया है z इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 टू दी पावर 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। इसको आपको सॉल्व करना है, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू इसकी फाइंड करना। यहां तक दिख रहा है आपको ये वाली जगह पर? यस ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वाह, अब नहीं दिख रहा होगा, पक्की बात मान लेना। यस सर। हाँ अब क्या किया कि लाइट ने अपना साथ छोड़ दिया। चल इंटरवल हो गया सर। हाँ इंटरवल हो गया, सही कह रहा है। नहीं क्या है इंटरवल, नहीं चाय आए का टाइम चल रहा, चली गई होगी चाय पीने के लिए, चलता है। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना। आंसर मुझे भी नहीं पता, ठीक है अपन डिस्कस करेंगे कल। देखो मेरे पास क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। आंसर तो एक भी के नहीं है यार, सब गड़बड़ करवाओगे। लॉग जेड अब जो होगा सो देखा जाएगा। आई पाई बाई 2, सपोज करिए लॉग जेड की वैल्यू आई पाई बाई 2 के बराबर है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी बताओ। सो देन जेड इज व्हाट, क्या होगा? पहला ऑप्शन है आई बाई 2, दूसरा ऑप्शन है -1/2, तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस आई अपॉन 2, चौथा ऑप्शन है आई। वाह अब ठीक सुन ली। आई विषय समझ गया है? ऑप्शन 4 सर। फोर्थ आ रहा है? देखो Yes, मुझे नहीं पता, देखो गलत मत करवा देना, नहीं मेरा बोलोगे आपने गलत करा, आप बताओगे तर्क दोगे कैसे। ये बराबर आ रही है ना, इससे एक बात तो तय हो गई
कि उसका जो एंगल है कितना आना चाहिए, π/2, राइट। π/2 yes मतलब रियल पार्ट इज 0। ये बात समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करो। log z इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ mod z प्लस आयोटा टाइम थीटा, राइट, प्लस 2n पाई, ये फॉर्मूला होता है। आप देखिए यहां से कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, अर्थात लॉग आ ही नहीं रहा है, तो मतलब इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी मॉडुलस वैल्यू करने के बाद लॉग ले तो ये वैल्यू 0 आ जाए। Am I right? मैं सही हूं क्या यहां तक? yes sir सर ई-वेस लेकर भी तो कर सकते हैं ना। आपके पास इन्फिनिटी वे हो सकते हैं, कोई भी तरीके से करिए, मैंने कहा आपको करना, मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि जनरल तरीके से कर सकते क्या। हम तो यस सर। अभी टूल्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कैचअप करें। हम तो उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी वैल्यू ये होती है तो इसका मतलब इसमें ये हिस्सा है नहीं, तो ऐसा ऑप्शन से हम तो बहुत सारे वे बना रहे हैं। अभी तो बन जाए जितने वे हैं, आप बताओगे, आपका भी सुन लेंगे। आपने आप क्या कहना चाहते हो वो बता दो पहले, कैसे बोल रहे थे? सर पहले आप बता दीजिए फिर बता ओके, तो अब हमने सोचा इसको, आप कह रहे हो कि अगर मैं इसको जी की पावर, लो बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। तो इसको अब पहले ये तरीका सुनते फिर दूसरा तरीका आते। ऐसी वैल्यू पकड़नी थी ऑप्शन से कि जिनकी मॉडुलस वैल्यू के साथ लॉग लें तो आंसर 0 आ जाए। आपने कहा इसके साथ करके बताओ, इसके साथ क्या आएगा बताओ जल्दी से, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ 1/2 ही आएगा, क्यों? यस सर। 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट तो बोले तो कितना आएगा 1/4, 1/4 बोले तो 1/2 log 1/2। log 1/2 का मतलब क्या है, log 1 माइनस log 2। गलत, log 1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये हिस्सा फिर भी बच जाएगा, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, 1 + 1 2 log 1 is 0, ये हो सकता था, या ये होगा, करके देखो हो सकता है क्या। इसकी log ऑफ mod z 0 आ रहा है क्या, देख के बताओ। 1/4 नहीं आ रहा, हाँ नहीं आ रहा होगा यार, तो 1/4 प्लस 1/4 आ रहा है, मतलब 2/4 आ रहा है, तो नहीं आ रहा ना, ये भी गड़बड़ तो 1/2 नहीं आ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या आ रहा है? का ही आएगा हो गया, क्वेश्चन सही है तो आंसर डी सही हो गया ना, खत्म हो गई बात। यस सर एंटी लॉग लेके सर डायरेक्ट कर सकते थे। अवश्य कर सकते थे, लेकिन अब हम सीख ही क्यों रहे इसको, हमें तो जो सीखा है उसका यूज करना है ना, वो तो अपने पास है ही तरीका, बचपन से करते चले आ रहे हैं ना। तो ये तो एक मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता, तो एंटी लॉग ना काम करे वहां, नहीं कैलकुलेट कर पाए अपन एंटी लॉग, समझ रहे हो। तो हम थोड़ा सा बेसिक से सोचेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। और सुनो, एंगल कितना आ रहा था π/2, तो हम ये भी चेक कर सकते थे, इनमें से जो जेड होगा, इनमें से सपोज करो ये जेड था, तो इस जेड का एंगल π/2 आना चाहिए, तो उससे भी कर सकते हो। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका, आप कह रहे एंटी लॉग से कर दो तो वो और अच्छा हो गया। कैसे? आपने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z इक्वल टू e⁻⁴ i π/2, क्यों? लॉग Yes. अगर एक्सपोनेंशियल ले ले दोनों साइड तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा हमारा आयलर फॉर्मूला से, π/2 प्लस
cos पाई बाई 2 प्लस आई प्लस आई साइन बस खत्म हो गई 0, ये आपका 1, तो आंसर कितना आ गया आयोटा। z इक्वल टू क्या है, ये सबको समझ आया ना अलग फार्मूला, e की पावर i थीटा cos थीटा, ठीक है। ओके, गेट अप्रिशिएट, अब जाके गेट के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स के शुरू कर दो लगाना, जो जो आपसे बनना शुरू हो जाए, रियल के समझ आ रहे हैं उनको शुरू कर दीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ iota to the power -2 iota, पहला ऑप्शन e to the power 5 e to the power 5/2, आई थिंक 8 का क्वेश्चन है ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 5/2 e की पावर 5/4 I of log of 3 minus I under root 3 plus iota is 5/2 5/4 0, the option 5/3 I log of 1 minus I 1 plus I is what? A option 5/4, B option आपका 5/2, C option आपका 5, D option आपका 0। इनको सबको प्रयास करने का, सबसे बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कर सकते हो। कुछ और प्रॉपर्टी थी आर्गुमेंट की जो दिखाना चाहिए, ये इनको नहीं हो तो प्रोवाइड करा देगा, ज्यादा समय नहीं गवा रहे हैं। आर्गुमेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी है, तो उनको नहीं होगा तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें लिखी होगी, तो आप प्रॉपर्टी एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा, आज सतीश कुमार नहीं आया ना, आ गया सतीश कुमार? यस सर। वो तुमको बोर्ड दिखे रात में क्या? कॉम्प्लेक्स प्लान दिखा क्या? फिलहाल में तो प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल स्क्रीन देखने में। तो सिर्फ सुनो, कान में लगा के बस सुनो, तो सिर्फ बैठे रहो। बड़ी खुशी है मुझे कि तुम डेडिकेट होके बैठे हो। चलिए, W इक्वल टू FZ, W इक्वल टू FZ, मीनिंग इज दैट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं U प्लस IV, U plus IV, U is the real part of this and V is the real part, imaginary part of this। यहाँ पर मुझे स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। इसको कर सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि W इक्वल टू F ऑफ Z एक कोई फंक्शन है,
फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, इसमें जो इनपुट आ रहे हैं वो क्या इनपुट आ रहा है, जेड के इनपुट दे रहा है, आउटपुट कहां मिल रहे हैं आप उनको, यू भी में। क्यों, W इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, हम इनपुट किस में दे रहे हैं, जेड के फॉर्म के, एक्स वाई फॉर्म के, आउटपुट कहां मिल रहा है हमको, यूवी टाइप के। मतलब मैपिंग जो हो रही है आपकी वो कहां हो रही है, ठीक है, एक्स वाई टाइप से इनपुट आ रहे हैं और बाहर क्या निकल रहा है, तो यूवी प्लेन में मैप कर रहा है ये, क्योंकि यस इस वैल्यू को हम सपोज करो ऐसे लिख दें कि 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस आयोटा 5x स्क्वायर वाई, तो इनपुट तो ये पूरा u मिला, ये पूरा v हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन एक बात समझना, क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा ओके ठीक है। अब यहां देखा आपने कि u जो है वो कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का, v कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, तो u एंड v, u x, y is mapping from R2 से R पर, मतलब 2 वेरिएबल से लेके R2 से, मतलब x और y से मैप कर रहा है, तो किसी एक फंक्शन बन रहा है कोई u, तो ये कह सकते हैं अपन कि u एंड v आर 2 वेरिएबल फंक्शन। ये आप ज्यादा डिटेल में रियल में पढ़ोगे जब आपने 2 वेरिएबल का लिखा होगा लास्ट में, रीमान के बाद मल्टी वेरिएबल और 2 वेरिएबल सर ने बताया होगा, तो वहां पर इसका ज्यादा डिटेल मिलेगी हमको, 2 वेरिएबल के बारे में, 3 वेरिएबल के बारे में, जैकोबियन वगैरह, तो वहां पर स्टडी अच्छे से होगी इसकी। हम सिर्फ काम चलाने यू को पढ़ेंगे इसमें, u और v 2 वेरिएबल के फंक्शन होंगे, यहां से यहां पर मैप करेंगे, इनके लिए कुछ डोमेन डिसाइड होगा, इसके लिए कुछ डोमेन डिसाइड हो जाएगा, अगर x अपन y टाइप से हो रहा है, इसके लिए कुछ हो रहा है, तो वहां पे वो पॉइंटों को हटा दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पहले डोमेन क्या होगा, इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या बन सकता है, आप खुद ही सोचिए, डोमेन क्या बन सकता है, डोमेन ये बन सकता है, डोमेन ये बन सकता है, ठीक है, डोमेन ये बन सकता है, मतलब स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, डिस्क हो सकती है, बात समझ रहे हो, या तो डोमेन क्या होगा, डोमेन या तो ये होगा, डोमेन या तो ये होगा, डोमेन या तो ये होगा, तो इस टाइप से अपने डोमेन के लिए कंडीशन, तो एस को अपन ऐसे लिख सकते हैं डोमेन के लिए, एस इज a domain such that x, y टाइप के पॉइंट आएंगे, ठीक है, such that x belong to R and y belong to R, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, R आ गया, R क्रॉस R आ गया, है ना, ये आ गया पूरा। लेकिन इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x, y, x पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दो, x लाई बिटवीन से a एंड b एंड y लाई बिटवीन c एंड d, तो ये अपने डोमेन डिफाइन कर लिया कि हमारा ये डोमेन बन गया कि x जो है वो हमारा कहां से कहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक, y आ रहा c से लेके d तक। समझ रहे हो, तो इस टाइप से आप डोमेन डिफाइन कर सकते हो। इसी प्रकार से आप ऐसे ले सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या बन गया आपका,
सर्कल बन गया सर, रेडियस 1 और जिसकी डिस्टेंस सब लेस देन और इक्वल, लेस और इक्वल वो पॉइंट आएंगे जो इस पर भी हो और इससे कम भी हो, मतलब ये अंदर के सारे पॉइंट आ जाएंगे, मतलब ये भी पॉइंट आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी सारे आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। इसी प्रकार से आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो क्या होता, तो क्या हो जाता, इधर वाले पॉइंट सारे आ जाते है ना। यस सर। तो ये चीजें हमें फील होना चाहिए, बस फील हो जाए तो हम बात इनमें कर सकते हैं। डोमेन ध्यान में रहेगा, कहां से कौन मैपिंग कर रहा है, इसके लिए क्या क्या होता है, क्वेश्चन में यही चीजें तो लिख देते हैं एक्स्ट्रा, यही चीजें तो लिख देते हैं कि डोमेन ऑफ यू इज दिस, डोमेन ऑफ वी ऑफ दिस, देन व्हाट इज द मैपिंग ऑफ दिस। अब ये लिख दिए, या इसी टाइप से और भी लिख देते हैं बहुत सारे। कि जैसे बहुत सारे ऑप्शन में देखा होगा आप लोगों ने कि x बिलोंग टू 0 माइनस 0.5 यूनियन ऑफ समथिंग, कुछ ऐसे करके, ठीक है, या ऐसे लिख देते x, y बिलोंग टू ओपन 0 टू इंफिनिटी क्रॉस r। अरे क्या दिक्कत है भाई, x इसमें बिलोंग कर रहा है, y इसका मेंबर है, y के लिए पूरी पूरी चॉइस है, x के लिए 0 से इंफिनिटी के बीच में चॉइस है, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सब बोल रहा है, कौन सी बड़ी बात लिख दी लो। अंडरस्टैंड, चीजों को समझ रहे हो आप लोग। जो नोटेशन होते हैं उनमें क्या कहता है, कुछ बात कहना चाहता, बस हमको समझना है कि इसका x कॉमा पेयर टाइप कैसे लिख दिया, तो इसको वो भी बात है जो अभी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी को ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत है, x कॉमा y बिलोंग टू a कॉमा b क्रॉस c कॉमा d। बोलो ये कौन सी बात बोल दी अपन ने? Sir, x belongs to AB and y belongs to CD, C comma D. बाउंडेड। कृष्णा ने बताया। Yes, sir. अरे बताओ कृष्णा, तुमको 3 दिन से मिस कर रहे हैं हम लोग के, कृष्णा नहीं ज्वाइन कर रहे, तो यही तो जवाब ही नहीं मिलते थे हमें, तो आज जवाब मिल गया, देखो तुरंत ही जवाब मिल गया, ठीक है, अच्छा लगा। ये कुल मिला के वही वाली बात चल रही है, यहाँ पर x यहाँ से क्लोज है, ये भी क्लोज है। अभी सर ने इंटरवल सिखा दिए क्या आप लोगों को? नो सर, अभी फंक्शन स्टार्ट होगा। फंक्शन स्टार्ट होगा अभी, ठीक है, ओके। जो लोग पुराने हैं उन्हें तो होगा ना याद, कहाँ तक पढ़े थे कुछ, शायद फंक्शन सीखा था, सेट सीखा था, काउंटेबिलिटी तक शायद पढ़ाया था, है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये आपकी लगभग एक आपको रहेगी रिमेंड यहाँ तक। इसके बाद ग्राफ ग्राफ सब एक बार थोड़ा सा जो पढ़े हो ना उनको रिकॉल करते रहना साथ में, उसको जैसे कि आज क्या पढ़ना है सर ने जैसे बताया, उसको एक बार स्टडी करके आओ, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्या होगा कि आपको वो चीजें निकल के आएंगी ना जो आप नहीं समझना चाहते थे, वो जो सीख नहीं पाए किसी कारण, बस वो चीजें निकल के आएंगी। एक बार अगर हम स्टडी करके बैठते हैं फिर चीजें हमको अलग फील होती है कि नहीं ये मतलब ये क्या होता है इसका। जैसे कि मैं कोई बात कहना चाहता हूं, हमें क्या लगता है कि हमने माइंड में एज्यूम की कि इस बात को हम ये वे में लेना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि आपको भी शायद वही समझ आया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप मैंने बोला भले लिखा अच्छा, लेकिन आपको कुछ और ही समझ आया, हो सकता है किसी बच्चे को सिंबल तक ही सीमित रहा हो, कुछ बच्चे इसमें से और एडवांस ले जाते हैं, वो कहते नहीं नहीं ये तो मैंने क्वेश्चन देखा था वहां पे ऐसे ऐसे लिखा था R2 क्रॉस R2, तो इसका मतलब सर ने यहाँ हिंट दी है, तो वो भी तो एक जैसे ही है ना, R2 क्रॉस R2 है तो वो भी तो मतलब x के लिए चॉइस यहाँ से ऐसे ऐसे करके है। अरे वाह बन गई बात। लेकिन कुछ लोग क्या कहते नहीं हमें तो इतना ही तो सिखाया। तो दोनों में अंतर है, अगर आप पढ़े हुए हो तो आपका दिमाग टच करेगा, नहीं नहीं ये चीज वहां देखी थी मैंने, उसको यहाँ कनेक्ट करे तो
फिर वो दिमाग अपने आप तेज दौड़ता है, लेकिन अपन को नॉलेज नहीं है, तो जैसा मैं बोलूंगा, जैसा जो मैंने कह दिया आप कहोगे हाँ हाँ चलो जी सही है, सर कह रहे हैं ना। भाई सर नहीं कह रहे हैं, आपको भी तो थोड़ा मेहनत करना, तब कहीं जाके बात बनेगी। ठीक है, कल अपन भी फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और इनके एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, क्या कौन सा फंक्शन पीरियोडिक होता है, इस फंक्शन की रेंज क्या होती है, इस फंक्शन की डोमेन क्या होता है, ये चीजें जानेंगे कल। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लो और 10 मिनट बाद एंजॉय करो रियल की क्लास।